अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज डायनामिक्स स्टार्ट किया था और उसका पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन दैट इज लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 3 डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या? ये कह रहे हैं कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है, किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब? जिस तरफ फोर्स लगती है उसी तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी ये मैं आपको समझाता हूँ, तो पहले थोड़ी स्टेटमेंट देख लें। कह रहे हैं कि कोई भी रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेट रेस्ट है, उस पर अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, आपको पता है। और जब भी वेलोसिटी बढ़ती है क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब फोर्स लगाने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, जिसमें पहले में लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे में लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखें भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। इस पे हमने फोर्स लगाई। अब फोर्स लगी है इस तरफ, तो वेलोसिटी भी इस तरफ प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी भी इस तरफ बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से एक्सीलरेशन भी इस तरफ बढ़ेगा। तो फोर्स लगाने से स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब समझाते भी जाऊंगा। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या मतलब स्टूडेंट्स? जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई करने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया रिलेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेकिन एक काम करें, यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखी है यहाँ पे ना एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, मास इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, अगर दो बॉडीज हैं और दोनों का मास सेम है और दोनों पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो स्टूडेंट्स होगा क्या? जो जिस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाई जा रही होगी उसके अंदर एक्सीलरेशन भी क्या होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। याद रखें, ये जो रिलेशन है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे आपने मास को कांस्टेंट रखा है और फोर्स चेंज ही है। ठीक है, चेंज किया आपने। अब दूसरी रिलेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मतलब? जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ही कम एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि ये कौन से प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी है? आपको यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट करना है। फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हैवियर है एक लाइटर है, उन दोनों के मास डिफरेंट है, जैसा कि हैवी वाले का मास ज्यादा है, लाइट वाले का कम है, लेकिन अगर उन पे सेम अमाउंट की फोर्स अप्लाई की जा रही है तो होगा क्या? जिसका मास ज्यादा है उसमें कम एक्सीलरेशन होगा और जिसका मास कम है उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। ये हमारी बन गई रिलेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों को कंबाइन कराना है। ये कंबाइन कैसे होती है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम कॉमन लेके एक दफा लिख लेते हैं, दो दफा ए लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा ए। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया स्टूडेंट्स, और राइट पे क्या लिखा हुआ है? ऊपर एफ लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है एम। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग तो क्या आता है स्टूडेंट? तो यहाँ पे आएगा के फॉर कांस्टेंट और बाकी एफ अपॉन एम एज इट इज आ गया। ठीक है, अगर हम इस के की वैल्यू को 1 रखें, k इज इक्वल्स टू 1, अगर हम इस k की वैल्यू को 1 रखें तो ये चीज 1 हो जाएगी, और 1 एफ अपॉन एम से जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज एफ अपॉन एम आ जाएगा। तो ये हो गया एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, और एम डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो स्टूडेंट्स ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या है? जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? तो उसमें एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और वही एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के।
इन दोनों को कंबाइन कराया तो हमारे पास जो लास्ट में फॉर्मूला ड्राइव होगा वो होगा F इक्वल्स टू ma। जैसे कि देखा है आपने F इक्वल्स टू ma ड्राइव हुआ है तो होगा क्या, फोर्स बढ़ाने से क्या सॉरी एक्सीलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरी चीज भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, और मास और फोर्स भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने अमाउंट में एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन इंक्रीज हुआ है, फोर्स भी आपको कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 10 न्यूटन की इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।